हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस टॉपिक से एग्जाम्स में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सब इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है जे के एच आर एफ एल एन और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। एच एल के बाएं तीसरा है, जो के एकदम दाएं को है। आर एन के बाएं तीसरा है, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है। जे क्यू के दाएं को दूसरा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। एच जे के एच आर एफ एल एन और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। एक गोलाकार मेज है जिसमें सब इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो 8 जे के एच आर एफ एल एन और क्यू यानी कि कितने हैं? 8 हैं। तो 8 वो हैं। इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो दाएं, और इस तरफ से आएंगे तो बाएं कहेंगे। एच एल के बाएं तीसरा है। एच एल एल के बाएं तीसरा, 1 2 3 तीसरा है, जो के एकदम दाएं है, दाएं को है। जो के एकदम दाएं को है। के एकदम दाएं को कौन है? तो के एकदम दाएं को एल है। के एकदम दाएं कौन है? तो एल है। आर एन के बाएं तीसरा है। आर एन के बाएं तीसरा है, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है। एच और एल का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब आर जो है या तो यहाँ नहीं रहेगा, या यहाँ नहीं रहेगा, और या यहाँ नहीं रहेगा। तो आर कहाँ रहेगा? बस यही 2 जगह में रहेगा। तो आर एन के बाएं तीसरा है। तो यहाँ बैठा देते हैं इसको। आर एन के बाएं तीसरा, एन के बाएं किधर? इधर। तो 1 2 तीसरा। तो अगर यहाँ एन रखते हैं तो आर यहाँ पर आएगा, क्योंकि एन के बाएं तीसरा बोल रहा है। 1 2 3। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। और आर जो है एच या एल का पड़ोसी नहीं है। एच और एल का पड़ोसी नहीं है। जे क्यू के दाएं को दूसरा है। जे क्यू के दाएं को दूसरा है। जे क्यू के दाएं को दूसरा है। तो जे कहाँ पे बैठा है? जो कि क्यू के दाएं को दूसरा हो जाएगा। जे क्यू के दाएं को दूसरा, पहला और दूसरा। अब बच गया कौन? तो यहाँ बच गया। तो कौन था? जे के एच आर एफ एल एन और क्यू। तो इसमें से कौन कौन हो गया? जे के एच आर एफ, एक एफ बच गया, तो इसको यहाँ पे बैठा देंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है एन के बाएं को दूसरा कौन है?
पहला क्वेश्चन है एन के बाएं को दूसरा कौन है? तो एन के बाएं को दूसरा कौन है? तो एन के बाएं को दूसरा 1 2, तो कौन है? जे। कौन है? तो जे है, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख जाएगा। दूसरा है निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस समूह में पहला व्यक्ति अगले 2 व्यक्तियों के बीच बैठा है? पहला व्यक्ति अगले 2 व्यक्तियों के बीच में बैठा है। तो पहला व्यक्ति कौन है? तो जे। पहला व्यक्ति कौन है? तो जे है। तो जे जो है किसके किसके बीच बैठा है? जे आर और एच के बीच में बैठा है। तो जे किसके किसके बीच बैठा है? आर और एच के बीच में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में जे जो है एच और आर के बीच में बैठा हुआ है। अगला है आर के एकदम बाएं को कौन है? आर के एकदम बाएं, आर के एकदम बाएं इधर, आर के एकदम बाएं किधर? इधर। तो आर के एकदम बाएं कौन है? क्यू है। तो क्यू किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से के संबंध में जे का कौन सा स्थान सही है? के संबंध में जे का स्थान, के संबंध में जे का स्थान कौन सा है? तो 1 2 3 बाएं तीसरा, और इधर से 1 2 3 4 5वां, और दाएं को 5वां। तो बाएं तीसरा, बाएं को तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बाएं को तीसरा। अगला है बैठने के स्थान के आधार पर 5 में से 4 किसी प्रकार समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो उस समूह में नहीं आता है? तो कौन कौन इस समूह में नहीं आता है? आर क्यू, फर्स्ट ऑप्शन में है आर क्यू। आर क्यू किधर से किधर जा रहा है? तो बाएं की तरफ जा रहा है। आर से क्यू बाएं की तरफ। एल के यह भी बाएं की तरफ। एच जे यह भी बाएं की तरफ। जे आर यह भी बाएं की तरफ। एफ क्यू यह दाएं की तरफ आ रहा है, यानी कि यह जो है बैठने के क्रम में उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर 5 एफ क्यू। तो आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।